वेलकम टू साइबर उर्दू। साइबर उर्दू की इस नई सीरीज़ में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। और ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर बहुत सी रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं और इसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेआउट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का लेआउट नज़र आता है। यहाँ से हम नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं और पहले से बनाई गई वर्कबुक पर काम कर सकते हैं उन्हें ओपन कराकर। अगर हमें पहले से किसी वर्कबुक पर काम करना है तो रिसेंटली जो हमने पहले बुक्स बनाई थी, जो फाइल्स बनाई थी एक्सेल की, जिन्हें वर्कबुक कहा जाता है, वो वर्कबुक हमें यहाँ शो हो रही होती हैं। हम इनमें से किसी एक को रीओपन करा के इन पर काम कर सकते हैं। और अगर हमारे सिस्टम में कोई और एक्सेल की फाइल या वर्कबुक है और हम उसे ओपन कराना चाहते हैं तो ओपन अदर वर्कबुक पर जाएंगे और वहाँ से इसे लोकेशन देकर ओपन करा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और एक्सेल के लेआउट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स भी हमें दिखाई देती हैं जिन पर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम समझने के लिए ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का लेआउट नज़र आता है। ये लेआउट अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमें जो एरिया नज़र आता है वो एरिया कहलाता है रिबन। ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। इस रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं और हर टैब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं। इन टूल्स को एक जैसे टूल्स को ग्रुप किया गया है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, ये टूल्स का एक ग्रुप है। ये सिमिलर टूल्स हैं जो एक जैसे काम करते हैं, एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्हें ग्रुप कर दिया गया है। सिंपली हम अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही समझेंगे। जब हम आगे चलकर एक्सेल पर काम करेंगे तो वन बाय वन हम एक एक ग्रुप के एक एक टूल्स को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। नीचे अगर हम देखते हैं तो ये जो आपको बार नज़र आ रही है ये फार्मूला बार होती है। आगे चलकर जब हम एक्सेल की क्लासेस में फार्मूला एंटर करना सीखेंगे तो वो फार्मूला हमें यहाँ शो होता है। हम यहाँ से उस वक्त किसी भी फार्मूले को एडिट भी कर सकते हैं। ये छोटा सा एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स में सेल का नाम नज़र आता है। नीचे हमें ये शीट नज़र आ रही है। शीट को आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी नॉर्मल बुक होती है और उस बुक में मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, इसी तरह ये भी वर्क बुक है और इसमें शीट का मतलब यही है कि ये एक पेज है। एक पेज हम मज़ीद पेज इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसमें, यानी मज़ीद शीट्स बढ़ा भी सकते हैं, इंसर्ट भी करा सकते हैं और उन शीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। इस शीट्स पर हम आगे चलकर दूसरी किसी क्लास में डिटेल से आपको इसके बारे में समझाएंगे। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आती है ये मैग्नीफायर है, यानी कि आपकी जो शीट है इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे करेंगे तो हमें हमारी शीट ज़ूम इन हो जाएगी और अगर हम इसे पीछे की तरफ ले आएंगे तो ज़ूम आउट हो जाएगी। ये माइनस के बटन की मदद से भी कर सकते हैं और प्लस के बटन की मदद से भी कर सकते हैं, यानी कि हम कितना ज़ूम आउट करना चाहते हैं। अभी इस वक्त नॉर्मली ये 100% पे होता है। अगर हमें ज़ूम इन करना है, कुछ बढ़ा के देखना है, तो हम थोड़ा सा इस पर क्लिक करके इसे बढ़ा के भी देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, और यहाँ से हम उसका व्यू कम भी कर सकते हैं।
ये कुछ मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। ये नॉर्मल है और ये पेज लेआउट है, यानी कि पेज की फॉर्म में हमें नज़र आएगी शीट्स के कितने पेजेस पर मुश्तमिल है। और ये प्रिंट व्यू रिव्यू है। प्रिंट रिव्यू और पेज लेआउट, अगर हमें ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि हमें अपने पेज को प्रिंट करना है तो उस सूरत में ये बहुत मददगार साबित होते हैं। फ़िलहाल हम इसे नॉर्मल पे ही रखेंगे। ये था जनरल सा ओवरव्यू, और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद एक्सेल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।